राहुल गांधी आजकल खुले मन से ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देना चाहता हूं कि एक खुली डिबेट रखी जाए, उसमें दोनों के सवाल रखे जाएं और दोनों के सवाल को जनता के बीच रखा जाए और जनता ये तय करे कि किसके सवाल में ज़्यादा मजबूती है, कौन से सवाल जो है वो जनता के हित के लिए हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी हमेशा कह रहे हैं। ये बात कहाँ से निकल कर आई है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले एक चिट्ठी जो है वो हम सभी के बीच आई थी, सोशल मीडिया में आई थी, जिसमें कुछ पूर्व जज और कुछ पत्रकार जो हैं वो मिलकर एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखते हैं और राहुल गांधी को भी लिखते हैं। एक खुला पत्र होता है, खुली चिट्ठी होती है और उस चिट्ठी में ये लिखा होता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। ओपन डिबेट होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, समय कोई भी हो, लेकिन दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और अपनी अपनी बात रखना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 70 सालों से जो है वो कांग्रेस ने देश को लूटा है। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी का एजेंडा ही नहीं है कि वो जनता के लिए कुछ करे, तो इसलिए जो जज हैं और जो पत्रकार हैं वो चाहते हैं कि दोनों लोग एक खुले प्लेटफॉर्म पर आएँ जो निष्पक्ष हो, उस पर आकर दोनों लोग अपनी बात रखें और ये तय हो पाए कि कौन जो है वो जनता के लिए काम करना चाहता है, कौन जो है वो मुद्दे से भटकाना चाहता है। लेकिन ये जो खुला खत जो है वो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, इसको लेकर जब चर्चाएं हुई, तो राहुल गांधी जब लखनऊ आए हुए थे तो उनसे जब ये शख्स ने ये सवाल पूछा कि एक पत्र है जो वायरल हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो राहुल गांधी ये साफ कहते हैं कि मैं तो डिबेट के लिए तैयार हूं, मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुला डिबेट करें और वो मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। अब जब से राहुल गांधी ने ये बात कही थी तब से लोग सोच रहे थे कि राहुल गांधी जो खुद पप्पू हैं वो मोदी जी से क्या सवाल करेंगे, वो मोदी जी के सामने टिक भी पाएंगे। मोदी जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विदेश में उनका डंका बजता है, उनको लेकर चीन कांप जाता है, पाकिस्तान आंख दिखा नहीं पाता है, बड़े बड़े लोग उनके सामने उनका पैर छूते हैं, उनसे राजनीतिक मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। राहुल गांधी थोड़ी उनसे बहस कर पाएंगे। पता नहीं राहुल गांधी बड़े बड़े मुंह से ये बात तो कह रहे हैं कि जो है वो डिबेट करिए, डिबेट करिए, डिबेट करिए। क्या पूछेंगे सवाल भाई अगर डिबेट होगा तो अब जो है वो राहुल गांधी ने ये बता भी दिया है कि अगर कोई ओपन डिबेट होती, पहले तो वो कई बार चैलेंज कर चुके हैं कि मोदी जी आप आइए, डिबेट करिए, डिबेट करिए। अब राहुल गांधी ने ये भी बता दिया है कि वो डिबेट में क्या सवाल करेंगे, तो मोदी जी के पास सवाल भी पहुंच गया और ओपन डिबेट का चैलेंज भी पहुंच गया। मोदी जी चाहें तो इन सवालों का जवाब प्रिपेयर करके खुले मंच पर आ सकते हैं। ऐसे भी मोदी जी को प्रिपेयर सवालों का जवाब देने की आदत है, तो राहुल गांधी ने कई सवाल जो है वो बता भी दिए हैं कि अगर ओपन डिबेट होगी तो सवाल क्या क्या होंगे। अब मैं चाहती हूं कि अपने दर्शकों को बता दूं कि राहुल गांधी वो कौन से ऐसे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि भारत को छोड़कर बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने जो भी लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए जो प्रत्याशी होते हैं या प्रेसिडेंट के लिए जो लोग होते हैं, उन दोनों लोग जो पक्ष होते हैं, जो विपक्ष होते हैं, उनको एक ओपन प्लेटफॉर्म पर आना होता है और अपनी अपनी बात रखना होता है। और जनता या जो प्रेस वाले होते हैं वो सवाल पुट करते हैं, कभी वो पक्ष से पूछ सकते हैं, कभी विपक्ष से पूछ सकते हैं। ऐसा होता है और हेल्दी डिबेट ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कई देशों में ऐसी परंपरा है, लेकिन क्योंकि अपने यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है तो ये पता नहीं हो पाएगा या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर ओपन डिबेट हुई तो मेरा पहला सवाल मोदी जी से यही होगा कि ये बताइए अडानी से आपका रिश्ता क्या है। आखिर आप अडानी के लिए इतने नियम क्यों बना रहे हैं, अडानी के लिए आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरा पहला सवाल होगा। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ये अडानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचना। तो सबसे पहले मुझे बताइए ये अडानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। ये तो आपने सुन लिया। अब राहुल गांधी दूसरा सवाल करना चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों वो ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, उसके बाद जिस कंपनी को वो डर दिखाते हैं, जिस लोग को वो डर दिखाते हैं, वो तुरंत आता है और टेबल के नीचे से बीजेपी को पैसा देकर चला जाता है। तो दूसरा सवाल जो मेरा होगा वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा करने वाला होगा, प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देना होगा। तो दो सवाल राहुल गांधी ने रख दिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है
हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो, इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। तीसरा सवाल राहुल गांधी का ये है कि जब कोविड आया था, जब पूरे देश में कोरोना फैला था, तो मोदी जी के कई ऐसे बयान हैं जिसमें मोदी जी कहते हैं कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, मोमबत्ती दिखाइए, मोबाइल चलाइए। इस तरीके की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, उसमें लॉजिक क्या है कि क्या थाली बजाने से कोविड भाग जाएगा, क्या मोबाइल चलाने से कोविड भाग जाएगा? उसमें मतलब लॉजिक क्या था? आखिर मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे थे? ये सवाल राहुल गांधी का होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सुनिए क्या कह रहे हैं। जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया, और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है, ये आपने क्या किया? अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के जो बात है वो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुलवाई थी। वो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे प्रेशर में आकर जो है उन्होंने अडानी अंबानी की बात की है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो मेरा एक सवाल अग्निवीर को लेकर भी होगा कि जो मोदी जी की एक बड़ी योजना में से एक है अग्निवीर, वो अग्निवीर की योजना वो क्यों लाए हैं? क्यों जवानों के बीच में दो धड़े में बांट दिया? क्यों जवानों को दो धड़ों में बांटा? उसमें क्या लॉजिक है? उससे जनता को क्या फायदा है? इसका जवाब मोदी जी को देना होगा। अब इसमें कोई ऐसे सवाल तो है नहीं जो बहुत रिस्की हैं या जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं। अब आप खुद सोचकर देखिए कि जब 5-5 पत्रकार को बैठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसा कि तमाम चैनलों का ये कहना है कि 5-5 संपादक बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, 5-5 लोग बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, और उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना डरे बिना हिचके जब दे सकते हैं, तो इन कुछ सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे सकते? तो इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। बाद में पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी, अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए, आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। फिर मैं पूछूंगा, ये जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट्स घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। और ये बताइए, ओपन डिबेट होना चाहिए नहीं, उस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने एक जगह जो है वो पब्लिक में खटाखट करके ये कहा था कि हमारी योजना है जिसमें जनता को खटाखट पैसा मिलेगा। अब वो जो खटाखट उन्होंने कहा था, उसी को आजकल मोदी जी फटाफट कहकर रिपीट कर रहे हैं। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया, ठकाठक अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक फटाफट ठकाठक बोल रहा है। तो मोदी जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो मैं ही जो बोल रहा हूँ वही कह रहे हैं। मोदी जी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, मोदी जी के पास अपने काम की कोई योजना नहीं है, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूँ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। ओपन डिबेट के बारे में आपका क्या कहना है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि एक ओपन डिबेट होनी चाहिए जिसमें 2 अलग अलग पक्ष को बैठाकर बात करनी चाहिए? ऐसे तो टीवी चैनलों में रोज ही जो है वो डिबेट आपको नजर आती होगी, जिसमें एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है और एक टीवी एंकर होता है और उसमें आपस में लड़ाई होने लगती है। लेकिन ये जो डिबेट होगी उसमें प्रधानमंत्री, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और एक तरफ जो है वो राहुल गांधी होंगे, और दोनों लोग अपना एजेंडा बताएंगे और वो एजेंडा सुनकर जनता तय करेगी कि कौन से एजेंडे में ताकत है। क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमने अपने एजेंडे में
भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीख कर उसको सम्मिलित किया। उनका ये कहना है कि मैंने अपने एजेंडे में युवा की नौकरी की बात की है, हमने महिला सुरक्षा की भी बात की है, हम महिला को पेंशन देने की बात करते हैं, हम न्याय योजना चला रहे हैं, हम किसान का कर्ज माफ़ कर रहे हैं। हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो न्याय मैनिफेस्टो जो है वो जनता के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है और उसमें मैंने सिर्फ जनता की बात की है। इसके उलट वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि उनके एजेंडे में क्या है, ना तो वो नौकरी की बात करें ना तो वो कोई बात करें, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर कर ही वो जीतना चाहते हैं। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमेशा कहते थे कि हिंदू मुस्लिम, अब वो बता रहे हैं कि बचपन में उनको मुसलमानों के यहाँ से जो है ईद के समय खाना आया करता था। तो मोदी जी तो वेजिटेरियन है, तो फिर जब मुसलमानों के यहाँ से खाना आता था तो वो क्या खाया करते थे? वो तो 24 घंटे ये बताते हैं कि हम शाकाहारी हैं। तो वो खाते क्या थे, इस तरीके का बात राहुल गांधी कह रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, भारत एक नई सोच देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जब मैं छोटा था ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो, तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं और फिर जब आप छोटे थे मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है।